संकट के चलते शहरों से गांव की तरफ जाने वाले प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी है। चौखुटिया झुंडगा गांव में लौटे प्रवासी मजदूरों का गांव वालों ने किया स्वागत। इस समय देश में कोरोना संकट मंडरा रहा है। इन लॉकडाउन में हमारे सारे प्रवासी मजदूर एक शहर से दूसरे गांव में पलायन कर रहे हैं। ऐसे में चौखुटिया झुंडगा गांव में आए मजदूरों का गांव वालों ने स्वागत किया और बताया जा रहा है कि ये मजदूर 2.5 महीने से अपने गाँव जाने की कोशिश में थे, लेकिन उनको कोई साधन ना मिलने से वो आ नहीं पा रहे थे। ऐसे में उनको काफ़ी मुश्किलें भी थी। ब्लॉक के ग्राम पंचायत ने ग्राम में एक आए प्रवासी मजदूरों को परिवार को किया स्वागत और साथ ही साथ 14 दिन का होम क्वारंटाइन के बारे में भी बताया। ये परिवार कोरोना महामारी के चलते 2.5 महीने से गाँव जाने के प्रयास में थे। बुधवार को गाँव पहुँचते ही इस परिवार को गाँव वाले और यतीश चंद्र और उनके परिवार वालों ने इनका स्वागत किया। यतीश चंद्र भी भूतपूर्व में 14 दिनों का क्वारंटाइन कर चुके हैं, जिसके चलते उन्होंने उन परिवार वालों का भी आभार जताया। स्वागत करने से इन परिवार वालों ने गांव वालों का आभार जताया और धन्यवाद किया। चौखुटिया गांव से आर सोनी न्यूज़ से कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ प्रियंका झा की रिपोर्ट। वो वीडियो बना चल गया। आराम से रहे, टेंशन फ्री। घर के अंदर रहना है, आराम से रहना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत हो कॉल, ठीक है। वीडियो बंद चलो इधर जल्दी खाली करो। सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं यतीश चंद, डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा और ब्लॉक चौखुटिया मासी क्षेत्र से। मुझे आज क्वारंटीन का 15वां दिन है, क्योंकि एक्चुअली मैं भी दिल्ली से आया था। कल मेरा जो क्वारंटीन समय था 14 डेज़ का पूरा हो चुका है। हमने जो गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन थी, जो ग्राम प्रधान की तरफ से थी, जो भी गाइडलाइन थी, हमने उनको फॉलो किया। हम 14 दिन तक घर के अंदर रहे, सोशल डिस्टेंसिंग रखा और बिना मास्क के हम बाहर नहीं निकले। ये जो वायरस है, ये जो महामारी है, ये अपने लिए, पूरे देश के लिए, अपने परिवार के लिए, सबके लिए घातक है। तो इस सबसे पहले हमें अपने बचाना है, उसके बाद अपने परिवार को बचाना है, अपने गांव को बचाना है और फिर देश को बचाना है। तो इसमें सिर्फ कुछ कारणों से जो हमारे भाई दिल्ली या अन्य शहरों से गांव में आते हैं, तो हमने देखा कि उनके साथ काफ़ी भेदभाव, मतलब उनको बहुत जलील होना पड़ रहा है। तो भाइयों, ऐसा ना हो। वो हमारे भाई हैं, वो प्रदेश में गए हुए हैं अपनी जीविका को चलाने, अपने परिवार को भरण पोषण के लिए। हमारे यहाँ इतने साधन नहीं हैं कि पूरी पब्लिक इस उत्तराखंड में इनको रोज़गार मिल सके। तो प्रदेश गए हैं। इस घातक जो महामारी है, जो वायरस है, वो आज अपने को एहसास समझने लगे हैं, क्योंकि इतनी फैसिलिटी नहीं है और ना इतना हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं। तो क्या उनको इस समय अपना गांव याद आता है, अपना पहाड़ याद आता है, तो वो आना चाह रहे हैं घर पे। अगर जो आता है तो उनके साथ भेदभाव ना करें। जागरूकता बहुत ज़रूरी है। जो आ रहा है उसको भी जागरूक होना चाहिए, जो यहाँ है उनको भी जागरूक होना चाहिए। सिर्फ 2 गज की दूरी, मास्क, सैनिटाइज, दूरी बना के रखना है। उन पे इस तरह के जुल्म ना हो, तुम गांव में न मत आओ। बहुत से कहते हैं नहीं जी, उनको गांव में मत घुसने दो। ये गलत चीज़ें हैं। कोई अपने बेटे को, अपने परिवार को, किसी को उनको घर आने के लिए मना नहीं कर सकता। जब गवर्नमेंट आपको भेज रही है, पूरा गाइडलाइंस फॉलो करो। पूरा प्रशासन इस समय जुटा हुआ है कि अपनी प्रदेश की जो जनता है वो आराम से अपने गांव आए। तो मैं सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो आ रहा है उसका सहयोग करें, लेकिन जो आ रहा है उसको भी 14 दिन तक अपने घर के अंदर रहना है। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी, ये ज़रूरी है। अगर उसको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कुछ बोलती है, तो हमारे ग्राम प्रधान हैं,
वैसे भी मुझे गर्व है अपने ग्राम प्रधान सूरज सिंह पर, एक युवा ग्राम प्रधान हमारे गांव का। उन्होंने काफ़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी है गांव में। वो हर संभव मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन उनके बताए गए गाइडलाइन पर चलें, तरीके से रहें, इस महामारी को जड़ से ख़त्म करने के ये प्रण कर लें। अगर आप घर पर आते हैं तो इसकी जो गाइडलाइन है उस पर विशेष तौर पर ध्यान रखें, इसमें बुरा ना मानें। हमें भाईचारे से रहना है। अपने गांव को, गांव, परिवार, इलाका और उत्तराखंड, सब भाईचारे को, जो मिसाल उत्तराखंड की देवभूमि, अतिथि देवो भव, हमारा उत्तराखंड का ही नारा है। पूरा देश का है लेकिन हमारे उत्तराखंड का भी है अतिथि देवो भव। तो उनका अतिथि नहीं है, हमारे अपने हैं। तो इनका स्वागत करो और इनको अकेलापन महसूस मत करो। बहुत से भाई हमारे अभी प्रदेश में हैं जो आना चाहते हैं, वही मिथ्या सी जो बातें चल रही, उनके कदम वहाँ रुक रहे हैं। तो ऐसा ना हो, वो आए, सेफ्टी से आएँ और सेफ्टी से अपने घर में 14 दिन तक क्वारंटीन करके रहें और सावधानी से रहें। और मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इनका सहयोग करें। और जो ये बेकार विडम्बना है, बेकार चीज़ें हैं, दूर रहो, ये रहो, गांव में ना हो, ये चीज़ें नहीं। उनके साथ अपनत्व बना के चलो, दूरी रखो लेकिन तरीके से, और उनको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी है उनको पहुंचाने की कोशिश करें। वैसे भी आज हमारे गांव में श्री हीराराम जी के जो स्वर्गीय हैं, उनके पुत्र हिमंत कुमार अपनी फैमिली लेकर, एक बुजुर्ग माता को लेकर के इतनी गरीब दिनों वो घर पर आ रहे हैं। तो उनके स्वागत के लिए मैं अपने लक्ष्मण चंद्र पुत्र श्री चंद्रमोहन जी, उनका परिवार उनके स्वागत के लिए यहाँ पर खड़ा है। मैंने बोला कि स्वागत करो, उनको किसी चीज़ की दिक्कत ना हो। तो पूरा परिवार, अभी देखिए आपको ये अगली वीडियो में, उनके स्वागत के लिए हम खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जागरूक बने, बीमारी नहीं, बीमारी से डरें लेकिन इंसान से नहीं, मिलकर लड़ें। ओके।